अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में इंजीर के पौधों के पत्तों में जो बीमारी लग जाती है, जो कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, इस बीमारी का या इस मसले का मैं हल बताऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो मैंने ये इंजीर का ये पौधा लगाया है, तो ये बहुत सेहतमंद पौधा, माशाल्लाह ग्रोथ इसकी अच्छी हो रही थी। तो इसमें हर साल ये एक बीमारी मसला अटैक करता है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पत्तों पे छोटे छोटे से जाले से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर ये बुरी तरह आस्ता आस्ता पत्ता जो है वो पत्ते को और पूरे पौधे को जो डैमेज कर देते हैं। पूरे का पूरा दरख्त, पूरे के पूरे पत्ते, उसकी टहनियाँ, ये फिर इस बीमारी से मुतासर हो जाती है और देखने वाले को बहुत बदनुमा और बुरा सा ख्याल होता है। तो नाज़रीन, इसका मसले का हल ये है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा ये होता क्या है। नाज़रीन, ये इस तरह के पौधों में या इससे रिलेटेड दूसरे पौधों में, जैसे सिट्रस फैमिली के पौधों में, लेमन वगैरह के पौधों में, सिट्रस फैमिली के पौधों में, इंजीर के पौधों में इस तरह के मसाइल जो आते हैं, वो असल में होता ये है कि जब इनके फलने फूलने के जब सीज़न आता है, जैसे बरसात में या बाहर के मौसम में, तो आप लोगों को पता है कि इन दिनों तितलियां जो है वो एक्टिव होती हैं, वो ब्रीडिंग के लिए आती हैं। तितलियां, मादा तितली इसके पत्तों में बैठती हैं और अंडे दे देती हैं। ठीक है, तो फिर वो अंडों से वो सुंडियाँ निकलती हैं। फिर सुंडियाँ जो हैं वो पत्ते में अपना बसेरा कर लेती हैं। बसेरा करके वो पत्तों में वो बसेरा करके अपने अहाते में, अपने गिरदोपेश वो जाला बनाती हैं, जिस तरह के आप देख रहे हैं। और आप सुंडी भी मुलाहिजा कर रहे हैं, ये मरी हुई सुंडी है, मैंने स्प्रे कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये तितली के बच्चे निकलते हैं, लार्वा, फिर ये पत्तों पे बुरी तरह अफेक्ट करते हैं, रस चूसते हैं, अपनी खुराक हासिल करते हैं, जब तक कि पूरी तरह तितली नहीं बन जाए। अगर आप लोग इसके बर वक्त स्प्रे ना करें, इसका तदारुक ना करें, तो पूरे का पूरा जो पौधा है, पूरे की पूरा आपका बाग है, वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं बड़ा परेशान था इस बीमारी से। लेकिन मैंने अब इसका हल इस तरह निकाला कि इसमें 3 तरह की दवाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। एक दवाई का नाम है अमीडा क्लोप्रेड। ये दवाई है, ये इंसेक्टिसाइड है, यानी कि कीड़े मार दवाई है, इंसेक्टिसाइड। इस तरह एक और दवाई है क्लोरीपायरीफॉस, जो दीमक मारने के लिए और चींटियों को मारने के लिए अमूमन ज़मींदार हजरात फ्लड करते हैं, पानी में मिक्स करके जड़ों में डालते हैं। तो ये पत्तों के स्प्रे के लिए भी होती है ऊपरी सतह पे। एक तो अमीडा क्लोप्रेड बताया मैंने, दूसरा क्लोरीपायरीफॉस, तीसरा एक और है एमामेक्टन। ये 3 दवाइयाँ आप नोट कर लें, ये कीड़े मार दवाई है तीनों। इसमें से एक दवाई जो है क्लोरीपायरीफॉस, ये दोनों काम करती हैं। ये चींटियों को भी मारती है, ज़मीन के अंदर फ्लड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, दीमक को भी मारती है। क्लोरीपायरीफॉस की बात कर रहा हूँ। और आप लोग जो पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। देखें, मैंने क्लोरीपायरीफॉस का स्प्रे किया था, आधा चाय का चम्मच से भी कम लेना है आप लोगों ने, ज़्यादा नहीं लेना है, आधा चाय का चम्मच से भी थोड़ा सा कम लेना है, और 1 लीटर पानी के हिसाब से उसको मिक्स करना है। और स्प्रे की जो भी बोतल है आपके पास दस्तयाब, चाहे वो छोटी पेप्सी वाली या ड्यू वाली जो बोतल है आजकल चली हुई प्लास्टिक की, चाहे वो ले लें। और उसके ऊपर स्प्रे की अलग से मिलती है 30-40 रुपए की बाज़ार से, प्लास्टिक वाली दुकानों पे, वो ले लें। वो उसके ऊपर फिट आ जाती है स्प्रे करने के लिए, स्प्रेयर, वो प्लास्टिक की बोतल में वो फिट कर लें। अगर आप लोगों के पास बड़ी मशीन है स्प्रे की, तो बड़ी मशीन में 5 लीटर वाली, 10 लीटर वाली, 30 लीटर वाली, उस हिसाब से बना ले। लेकिन मिकदार आप लोगों ने रखनी है 1 लीटर पानी में आधा चाय का चम्मच। देखें नाज़रीन, ये इस तरह ये बदनुमा से कैसे बदनुमा से जाले से बना लेते हैं ये सुंडियाँ। ये देखें, अगर इसका तदारुक ना किया जाए बर वक्त,
ये बिल्कुल पौधे को तबाह बर्बाद कर देती हैं। ये ज़्यादातर इंजीर के पत्तों पे हमला आवर होती है। इंजीर के पत्ते इसको बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं। ये देखें, अभी ये क्लोरीपाइरीफॉस का स्प्रे कल किया था, तो ये देखें कीड़ा मरा हुआ है। ये देखें, अगर स्प्रे नहीं करता बर वक्त, इस पूरे के पूरे पौधे ने तबाह बर्बाद हो जाना था। देखें इस कीड़े ने कितनी तबाही की है। ये देखें किस कदर तबाही की है इस कीड़े ने। ये देखें, नाज़रीन, कीड़ा मरा हुआ है। ये मरा हुआ कीड़ा, ये कीड़ों की बेट है। ये देखें, बताने का मकसद ये है कि इसके अलावा एक और भी चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। कूपेक्स चींटी मार दवाई, वो छोटी सी बोतल होती है, लंबी सी, करियाने की दुकान पे जनरल स्टोर से मिल जाती है। कूपेक्स सफ़ेद सी पाउडर होती है, चूटियों के लिए अमूमन होती है, चूटिया लाल बेग वगैरह के लिए। अगर वो भी एक चम्मच, आधा चाय के चम्मच या एक चाय के चम्मच लीटर पानी मिला के अगर आप लोग स्प्रे कर दें, उससे भी आप लोगों का अच्छा खासा काम चल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। ये ईरानी इंजीर है नाजरीन, ये मैंने तरनाव फार्म पेशावर से लेकर आया था। ये माशाल्लाह देखें, इंजीर भी लग गया। कुरान में इंजीर का जिक्र है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़िल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूर सीनीन की, और कसम है कोह तूर वाले पहाड़ की और शहर अमन मक्का की। हमने इंसान को अहसन तकवीम में तख्लीक फरमाया और फिर हमने इंसान को पस्त से पस्त तरीन मखलूक की तरफ फेर दिया। मगर वो लोग नहीं जो ईमान लाए, साले अमाल किए, उनके लिए तो अजर अजीम है, बहुत बड़ा अजर है। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, तो ऐ इंसान तू क्यों यौम आखिरत को झुटलाता है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह ताला बेहतर कारसाज है। अगर वीडियो अच्छी लगी नाज़रीन तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। छोटा सा बटन होता है, उसको क्लिक करना होता है और कितने लोगों का भला हो जाता है। मैं जो भी यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करता हूँ, चाहे वो वीडियो अच्छी हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेरे सब्सक्राइब करने से किसी का भला ही हो जाता है, नेकी हो जाती है, सदका जारिया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी वीडियो यूट्यूब के देखें। यूट्यूब जो है इल्म का ख़जाना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।